सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती का पहला विज्ञापन जारी हुआ था, उसके बाद 8800 भर्ती के लिए शासनदेश जारी हुआ और विभिन्न जनपदों में विज्ञप्तियां भी जारी हुई हैं और अभी तक 3 जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट हुआ है 8800 भर्ती वाली में। वहीं 10,684 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 8800 भर्ती की प्रक्रिया में आपका कासगंज, हापुड़ और गाजियाबाद जनपद से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। पोर्टल पर आवेदन भी लिया जा चुके हैं। अब एक और जनपद से बड़ी अपडेट आई है कि इस जनपद में भी 8800 पदों वाली भर्ती, जो कि सेकेंड टाइम की भर्ती है, इससे पहले 10,684 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। अब 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया में एक और जनपद से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। वहीं स्कूल आवंटन को लेकर के एक जनपद से बड़ी अपडेट है। वहीं एक जनपद में ईसीसी एजुकेटर की भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे और वहां पर अभ्यर्थियों की ओर से हंगामा काट दिया गया। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। ईसीसी एजुकेटर भर्ती के संबंध में सारी अपडेट आप सभी को यहां पर दी जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं सेवाजन पोर्टल पर और देख लेते हैं किन किन जनपदों में अभी प्रक्रिया चल रही है और कहाँ पर आवेदन लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो कानपुर देहात में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर आवेदन लिए जा रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो कानपुर से आवेदन कर दें। कानपुर देहात में, जी हाँ, कानपुर देहात में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कानपुर देहात में सेमरिक्स कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड इस भर्ती को करा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कानपुर जनपद में 143 पदों पर भर्ती हो रही है। रिक्त पोस्ट करने की डेट 9 और लास्ट डेट यहाँ पर 17 तारीख है। अभी तक आवेदन आप देखें तो 1542 यहाँ पर आवेदन हो चुके हैं। यहाँ पर होम एंड हेल्थ ट्रेड का भी आवेदन चल रहा है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का भी आवेदन यहाँ पर हो रहे हैं। तो कानपुर देहात में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ईसीसी एजुकेटर में यहाँ पर कुल 143 पदों पर भर्ती हो रही है। अगली भर्ती आप देखें तो ये अंबेडकर नगर से भर्ती है, जिसका इंतजार आप सभी को था। इसके भी आवेदन चल रहे हैं। इसकी लास्ट डेट 17 तारीख है और यहाँ पर काफ़ी आवेदन हो रहे हैं। अभी तक यहाँ पर 7,600 आवेदन हो चुके हैं अंबेडकर नगर में, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है अंबेडकर नगर से। और यहाँ पर सबसे अधिक आवेदन देखने को मिल रहे हैं अंबेडकर नगर में। फाइनली अंबेडकर नगर में आवेदन शुरू हुए हैं और 141 पदों पर यहाँ पर आवेदन चल रहे हैं अंबेडकर नगर में, जो कि काफ़ी आवेदन यहाँ पर मान के चलें आप। सबसे ज़्यादा आवेदन यहीं पर हो रहे हैं अंबेडकर नगर में और यहाँ पर 141 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो रही है। और अभी तक 7,600 आवेदन यहाँ पर हो चुके हैं अंबेडकर नगर में। यहाँ पर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती, होम एंड हेल्थ की भर्ती, एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग की, तो यहाँ पर जो तकनीकी निरीक्षक की भर्ती है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और अंबेडकर नगर में कुल 141 पदों पर भर्ती हो रही है और आवेदन यहाँ पर हो रहे हैं। वहीं अगली भर्ती आप देखें तो हापुड़ जनपद, जी हाँ, हापुड़ जनपद में ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती थी उसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अब लास्ट डेट 21 तारीख कर दी गई है। यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हापुड़ जनपद की भर्ती पोर्टल पर सही से दिख नहीं रही है, इस वजह से यहाँ पर आवेदन कम हो रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है। वहीं चित्रकूट जनपद में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती यहाँ पर चल रही है। देखें आप, चित्रकूट जनपद में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रकूट जनपद में ये नर्सरी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी बैचलर ऑफ होम साइंस, ये भर्ती जो है ईसीसी एजुकेटर की है और इसकी लास्ट डेट 21/10/2025 है चित्रकूट जनपद में। तो चित्रकूट जनपद में भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन यहाँ पर नहीं किया। यहाँ पर कुल अभी 7 आवेदन भी हो चुके हैं। तो चित्रकूट में 57 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ पर आप सभी आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगली भर्ती की बात करें तो ये है एसएम ग्रुप द्वारा निकाली गई भर्ती ईसीसी एजुकेटर की 12 बंकी जनपद में, जो कि 8800 पदों वाली भर्ती है। और अभी तक 8800 पदों में भर्ती में जो है अभी तक मात्र 4 ही जनपदों में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो पाई है, गाजियाबाद, कासगंज, हापुड़, और नई भर्ती है 12 बंकी। इससे पहले 10,684 पदों में से 12 बंकी जनपद में भी आवेदन प्रक्रिया हुई थी और अब फाइनली 12 बंकी जनपद में 8800 पदों की भर्ती के लिए भी आवेदन जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कितने पद हैं और क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएम ग्रुप द्वारा ईसीसी एजुकेटर की भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, इसकी लास्ट डेट 31/10/2025 है। कुल 160 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है। जी हाँ, कुल 160 पद यहाँ पर घोषित किए गए हैं और 31/10/25 यहाँ पर लास्ट डेट है। ग्रेजुएट आर्ट्स, बैचलर होम साइंस, ऑल सब्जेक्ट, डिप्लोमा एजुकेशन, नर्सरी, एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी,
पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक सभी आवेदन कर सकते हैं। मानदेय इसमें 10,313 रहेगा। 21 से 40 वर्ष, बाराबंकी जनपद। जी हाँ, बाराबंकी जनपद में फाइनली जारी कर दी गई है विज्ञप्ति और आप सभी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। बाराबंकी जनपद में आप 1 घंटा 19 मिनट बाद यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं पीलीभीत जनपद में आज स्कूल आवंटन होना था और आज पीलीभीत जनपद में स्कूल आवंटन हुआ। वहीं एक और जनपद से बड़ी अपडेट आई है, जहाँ पर ईसीसी एजुकेटर में धांधली को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती में धांधली का आरोप, हंगामा। सीडीओ ने जांच का आश्वासन देकर अभ्यर्थियों को शांत कराया। जिले में ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए 168 पदों पर भर्ती होनी है। शिकायतें दर्ज करने को सीडीओ ने लगवाया काउंटर। विषय विभाग में ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाकर बुधवार विकास भवन जंग पर हंगामा हुआ। इस दौरान चयन करने वाले एजेंसी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। करीब 1 घंटे तक विकास भवन हंगामा चलता रहा। सीडीओ ने जांच का आश्वासन देकर अभ्यर्थियों को शांत कराया। जनपद में ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए 168 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए करीब 5,686 आवेदन पत्र आए थे। भर्ती एजेंसी के माध्यम से होनी है। नामित एजेंसी को उच्च मेरिट के 1.5 गुना अभ्यर्थी सूची बीएससी कार्यालय सौंपनी थी। इसके बाद बुधवार से सत्यापन कार्य होना था। आरोप है कि एजेंसी ने यहीं पर गड़बड़ी करके बड़ी संख्या पात्र अभ्यर्थियों को अपात्र करते हुए कम नंबर वाले अभ्यर्थियों नाम सूची में शामिल कर दिए। बुधवार को सुबह जब अभ्यर्थियों ने उनका आक्रोश फूट पड़ा सूची देखी तो वे तत्काल विकास भवन पहुंचे। वहाँ 2 से अधिक की संख्या में अभ्यर्थी एकत्र हो गए, हंगामा करने लगे। एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। करीब आधे घंटे हंगामा हुआ। शांत नहीं हुआ तो सीडीओ अपराजिता सिंह अपने कक्ष से बाहर निकले। अभ्यर्थी ने समझाया कि यह सेवा प्रदाता की सूची है, अंतिम चयन नहीं है, कोई मेरिट वाला अभ्यर्थी बाहर नहीं होगा। विकास भवन में ही 5 काउंटर बनाए जा रहे हैं, वहाँ सभी लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएं। 1 हफ्ते बाद इस पर मीटिंग होगी और निर्णय होगा। कम नंबर वालों में लाभ योग्य उम्मीदवार बाहर। अभ्यर्थियों ने नामित एजेंसी से पैसे लेकर चयन सूची में फेरबदल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कई बार सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा फोन कर रुपए की मांग की जाती रही। नारा अभ्यर्थियों ने कहा पहले मेरिट सूची में नाम न आया, जबकि कम अंक वालों में शामिल कर लिया गया। यह एक साथ नहीं बल्कि सैकड़ों साथ हुआ है। हंगामे के दौरान बीएससी को सौंपा गया ज्ञापन। हंगामा करने के दौरान नारा अभ्यर्थियों ने बीएससी को ज्ञापन सौंपा और योग्य अभ्यर्थियों चयन सूची शामिल करने की मांग की। बीएससी दिव्या गुप्ता ने हंगामा कर अभ्यर्थियों ने समझ दिया कि किसी के साथ न्याय नहीं होगा। परिजनों बच्चों के साथ पहुंचे अभ्यर्थी। बुधवार को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी अपने छोटे बच्चों परिजनों के साथ विकास भवन पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया उनकी उच्च मेरिट बावजूद चयन सूची उनका नाम हटा दिया गया, कम अंक वालों में अभ्यर्थियों नाम शामिल कर लिया गया। वहीं सख्ती सीडीओ ने कहा कि सूची में गड़बड़ी मिलने पर एजेंसी होगी ब्लैक लिस्ट। हंगामे के दौरान अभ्यर्थियों को समझाने पहुंचे सीडीओ अपराजिता सिंह ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को साझा के लिए बुलाया गया उनका डेटा सेवा प्रदान एजेंसी ने उपलब्ध कराया है। यदि उनमें से कोई गड़बड़ी पाई गई तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। सच से जुड़ी पीडीएफ कल सोशल मीडिया पर साझा की गई थी। यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसकी जांच कराई जाएगी। सीडीओ ने अभ्यर्थियों से अपील की वे अपनी आपत्तियां 5 बने गए काउंटरों पर दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी का चयन गलत तरीके से हुआ है वह भी जांच के दायरे में आएगा। सीडीओ ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह बाद फिर बैठक कर समीक्षा की जाएगी। अगर एजेंसी दोषी निकली तो ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खीरी का रहने वाली पप्पी ने बताया उनकी मेरिट में 210 नंबर है, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। किसी भी हालत में गड़बड़ी सहन नहीं की जाएगी। पप्पी जिले की रहने वाली आरती ने बताया मैंने 3 साल पहले एनटीडी कोर्स भी किया था, मेरी मेरिट 231, उसके बाद उनके नाम सूची में नहीं है। बड़े पैमाने धांधली हुई है। सीडीओ शिकायत दर्ज करने सीडीओ ने लगवाया काउंटर। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विशिष्ट अधिकारी दिव्या गुप्ता ने निर्देश दिया कि अभ्यर्थी सुनवाई के लिए तहसील वार काउंटर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है तो एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। सभी लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा दें। 200 पर बनी मेरिट लेकिन इससे अधिक नंबर वाले बाहर। सिंगरौली क्षेत्र के बुलंदपुर के रहने वाले आयुषी सिंह ने बताया मेरिट 205 नंबर है। 200 नंबर वाले लोगों को बुलाया गया है, उन्हें नहीं बुलाया गया। धांधली हुई है। इसी तरह भावना सिंह ने बताया 225 मेरिट होने के बाद उनका नाम शामिल नहीं है। सेवा प्रदाता एजेंसी खुलेआम धांधली कर रही है। तिलहर क्षेत्र की रहने वाली बंदा ने बताया उनकी मेरिट में 202 नंबर हैं, उनका सूची में नाम नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धांधली हुई है और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है और अब यहाँ पर काउंटर बनाए गए हैं और आपत्ति दर्ज करने के लिए बोला गया। तो शाहजहाँपुर जनपद से ये अपडेट निकल कर के आई है। फिलहाल पीलीभीत जनपद में स्कूल आवंटन हुआ है। 88 भर्ती में एक भर्ती बाराबंकी जनपद से जारी हो चुकी है। कासगंज, गाजियाबाद, हापुड़ में पहले भर्ती जारी हो चुकी है। शाहजहाँपुर जनपद में ये अपडेट आई है। वहीं अंबेडकर नगर और कानपुर देहात में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। बाराबंकी जनपद में 1 घंटे बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ईसीसी एजुकेटर में ये अपडेट है और भी अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सच्चा वाक पर, जहां पर आपको ईसीसी एजुकेटर भर्ती एवं अन्य भर्तियों की अपडेट समय समय पर दी जाती रहेगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।